डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। राजधानी एक्सप्रेस सरसराती तीव्र गति से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती जा रही थी। विराम, मोहिनी और राकेश आज अपने दोनों बच्चों के साथ निकल पड़े। विराम, 1 वर्ष से उनका प्रोग्राम बन रहा था, अब जाकर निकलना हो पाया। विराम, 9 बजे करीब कार से सजा सजाया भोजन आ गया। विराम, सबने साथ भोजन किया। विराम, उसके बाद सब अपनी अपनी बर्थ पर आराम से लेट गए। मोहिनी बच्चों के सामने वाली बर्थ पर थी। विराम, पैरा बड़ी देर तक नींद नहीं आई तो मोहिनी का मन उड़ता हुआ अपनी माँ के घर पहुँच गया। विराम, टैक्सी से उतरकर बच्चों के साथ उसने गेट में प्रवेश किया ही था कि माँ मुस्कुराती हुई बाहर ही मिल गईं। विराम, बच्चों और उसका माथा चूमकर अपनी खुशी व्यक्त की। विराम, आने की जानकारी होने के कारण नाश्ते का पहले से ही प्रबंध किया था। विराम, इस बार भी विभिन्न प्लेटों में नाश्ते के लिए व्यंजन लगे हुए थे। विराम, बच्चे तो हाथ मुंह धोकर खाने में ही जुट गए। विराम, माँ तृप्त मन से हर्ष विभोर सबको तकती रहीं। विराम, राकेश माँ का स्नेह प्यार देखकर मुस्कुराते हुए काफ़ी कुछ खा लेते हैं। विराम, माँ के अपनत्व से पूर्ण आग्रह को वे टाल ही नहीं पाते। विराम, जब तक सब वहाँ रहते माँ की ममता तले आत्मविभोर हो जाते। विराम, यही नहीं, वापस जाते समय कई प्रकार के पकवान बनाकर माँ साथ में बांध देती। विराम, पैरा मोहिनी का अतीत में खोया मन ट्रेन के डिब्बों में लौट आया और वह पीड़ा से तड़प उठी। उसके तो दिल दिमाग में ही उड़ गया था कि माँ अब इस दुनिया में नहीं है। विराम, जिसकी ममता का वह ताना बाना बुनती जा रही है। विराम, अपनी ममतामयी माँ की छत्र छाया तो उसके सिर से उठ चुकी है। अब बाहर कौन उसकी बाट जो रहा होगा। विराम, माथा चूमकर अंदर ले जाने वाली माँ अब कहाँ है? क्वेश्चन। उसे तो घर से चलते समय ध्यान ही नहीं आया कि अब उसकी प्यारी माँ नहीं रही। विराम, पिछली बार की तरह इस बार भी पूरे उत्साह के साथ घर से चली थी। विराम, पैरा किसी तरह दुखी मन को संयत कर मोहिनी ने सोचा, भैया भाभी और पिताजी तो घर पर ही मिलेंगे। विराम, वह उन्हीं लोगों में अपने को व्यस्त रखेगी। विराम, इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि भाभी के सामने माँ को ना बहुत अधिक याद करना है, ना उनकी कमी को प्रकट करना है। विराम, पता नहीं उनको कैसा लगे, बुरा भी लग सकता है। विराम, बस अपने मन में माँ की यादें समेटे सबसे हंस बोलकर वापस आ जाएगी। विराम, पैरा ट्रेन से उतरकर टैक्सी करके राकेश सपरिवार घर की तरफ चल पड़े। विराम, घर पहुंचने में लगभग 1 घंटे का समय लग गया। विराम, बहरहाल सामान उतारकर टैक्सी को विदा किया। विराम, सामने माँ पिताजी का बंगला देखकर मोहिनी का मन भर आया। वही गेट, वही घर, उसी तरह से उसका आना भी, सब कुछ पूर्ववत था। विराम, अब कुछ नहीं है तो बस उसकी प्यारी माँ। विराम, मोहिनी के कदम ठिठक गए। विराम, प्रिंसी अभी छोटी थी, लेकिन यहाँ पहुँचकर उसे भी शायद नानी की याद आ गई। वह बोली, मम्मी आज नानी नहीं है। विराम, पैरा मोहिनी को लगा जैसे उसके दुखते रगों को
बेटी ने दबा दिया। विराम बेटी की तरफ वह देखी पर कुछ बोली नहीं। तब तक शायद आशुतोष और रचना को भनक मिल गई कि बाहर दीदी जीजा आ गए हैं। विराम दोनों दौड़कर बाहर आए। फिर तो सब हंसते मुस्कुराते घर में दाखिल हुए। विराम अंदर पहुंचकर मोहिनी ने देखा कि टेबल पर नाश्ता बिल्कुल उसी तरह लगा है जैसे माँ सजाती थीं। विराम मोहिनी ने स्नेह और आश्चर्य से रचना की तरफ देखा। रचना ने कहा, दीदी आप लोग नाश्ता कीजिए। मोहिनी ने स्वीकार भाव से सिर हिला दिया। विराम दरअसल सरल और स्नेहिल स्वभाव की रचना को मोहिनी की मनस्थिति का अनुमान था। विराम वह समझ रही थी कि माँ के ना रहने के बाद से दीदी यहाँ पहली बार आई है, अतः यहाँ आकर उनकी कमी का एहसास होना स्वाभाविक ही है। विराम उसने सोचा उसका पूरा प्रयास रहेगा कि दीदी यहाँ उसकी कमी को कम से कम महसूस करे। विराम लगभग आधे घंटे के बाद सब साथ साथ बैठे नाश्ता कर रहे थे। विराम मन दुखी होते हुए भी मोहिनी को भाई भाभी और पिताजी के साथ अच्छा लगा। विराम उसे इस बात से संतोष सा हुआ कि कम से कम भाभी ने इतना ध्यान तो रखा कि जैसे माँ नाश्ता आदि बनाकर उन लोगों के आने की प्रतीक्षा करती थी, ठीक उसी तरह से रचना भाभी ने भी सब सजा रखा था। विराम मोहिनी ने रचना की प्रशंसा करते हुए कहा, आपने तो कमाल कर दिया विराम, एकदम माँ की तरह ही सारे प्रबंध कर रखे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। विराम पैरा दीदी आप लोगों के लिए ये नहीं करूँगी तो किसके लिए करूँगी? क्वेश्चन। रचना ने आगे कहा, वैसे भी माँ बहुधा कहती रहती थी कि मुझे अपने बच्चों को तरह तरह के प्यार करना बहुत अच्छा लगता है। विराम बताते हुए रचना की आंखें सजल हो आईं। विराम मोहिनी ने भी स्नेहिल के आधिक्य में रचना को अपनी बाहों में भर लिया और मन में दबी पीड़ा से अश्रु कपोलों पर प्रवाहित होने लगे। विराम लगभग एक सप्ताह सब लोग उन्हीं के साथ रहे। विराम रचना ने अपने स्नेहिल और मृदुल व्यवहार से ननद के लिए परिवार को तरबतर कर दिया। विराम मोहिनी को तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे माँ के अभाव की पीड़ा में मरहम सा लग गया हो। विराम माँ के अभाव में भैया भाभी के व्यवहार में जो आशंका मोहिनी के मन मस्तिष्क में जागृत हुई थी वह 100% निर्मूल सिद्ध हुई। विराम उसे स्मरण हो आया जब एक दिन रात में वह माँ की याद में रोते रोते सो गई थी। तब माँ ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए समझाया था, मैं कहीं नहीं गई हूँ, मैं तो हर पल तुम सबके पास ही हूँ। विराम मेरा मन अपने बच्चों में ही रमा हुआ है। विराम तुम मुझे सब कभी अपने से अलग मत समझना। विराम मेरे लिए दुखी मत हो। विराम नहीं तो मुझे पीड़ा होगी। मोहिनी के मन में छाए माँ के अभाव की पीड़ा और निराशा के स्याह बादल भाई भाभी के स्नेहिल व्यवहार से हवा के झोंके की तरह उड़ गए। विराम संतुष्ट से मोहिनी माँ की याद को मन में संजोए भाभी भैया को धन्यवाद देकर सबके साथ वापस अपने शहर लौट आई। विराम पैरा प्रत्येक स्त्री कामना करती है माँ बनने की। विराम किंतु इस सपने को जीना चाहती है। विराम कितनी तरह के व्रत रखती है, देवी आराधना करती है, साल दर साल कि अच्छा उसे संतति मिले। विराम उसका पोषण आपकी वंश मर्यादा के अनुरूप करना तथा पति के सुख दुख, हानि लाभ, यश अपयश, पाप पुण्य आदि में समान भागीदार
स्त्री का धर्म है विराम। यह व्यवहार दिव्य शक्ति रूपा स्त्री का ही है विराम। घोर तप करके वह अपना पति प्राप्त करती है विराम। स्त्री परिवार की सृष्टा है विराम। ब्रह्मा स्थानीय है, परिवार की दिव्यता उसके तप के कारण है विराम। प्रकृति में स्त्री की भूमिका प्रजनन है विराम। माँ हर योनि में साधारण चर्या होती है विराम। मानव योनि में प्रजनन के साथ माता की भूमिका अहम होती है विराम। मानव योनि सर्वश्रेष्ठ कही गई है। यहाँ स्त्रीण की भूमिका में दिव्यता एक बड़ी अनिवार्यता है विराम। गर्भधारण से पूर्व लेकर संतति होने तक भावी माता सूक्ष्म धरातल पर रहकर संतान का निर्माण करती है विराम। अतः स्त्री की भूमिका विवाह के पश्चात तय हो जाती है विराम। स्टॉप।